गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चे, जब आप अपने दोस्तों के साथ कहीं पिकनिक पे जाते हैं, जब आप अपने दोस्तों और साथियों के साथ कहीं पार्क में जाते हैं घूमने के लिए, अक्सर आप अपने साथियों के साथ पार्क में जाते हैं और जब आप वहाँ पर जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसा शख्स मतलब इंसान, कोई ना कोई ऐसा इंसान आपको मिल जाता है जो दूर कहीं बैठा होता है और वो आपको ही घूर रहा होता है, जिसे देखकर आप डर जाते हैं, सहम जाते हैं। भले ही वो इंसान दिल से बहुत ही अच्छा हो, लेकिन वो अपनी शक्ल को इतनी भयावह, इतनी डरावनी बना करके रखी है कि उसे देखकर आप बिल्कुल भयभीत हो जाते हैं। आप अपने दोस्तों और साथियों के साथ पार्क में मस्ती करने के लिए गए हैं, खेलने के लिए गए हैं, पर आप वो मस्ती को भी भूल जाते हैं और वो इंसान के बारे में आप सोचने लग जाते हैं कि वो इंसान बार बार मुझे ही क्यों घूर घूर करके देख रहा है, इस नज़र से मुझे क्यों घूर घूर कर वो देख रहा है। आप चिंता में पड़ जाते हैं, आप चिंतित हो जाते हैं, आप चिंतन करने लग जाते हैं, आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो बच्चे, ऐसा होता है जब आप कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए, जब आप कहीं सफ़र में जाते हैं, जब आप कहीं पार्क में जाते हैं, तो ऐसा कोई न कोई शख्स सामने आ जाता है। तो बच्चे, इसी को ध्यान में रखते हुए आज जो हम कहानी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उस कहानी का नाम है वो शख्स। इस कहानी का शीर्षक क्या है? वो शख्स। तो आप इस कहानी को ध्यान से पढ़िए और इसको शुरू से अंत तक जब इस कहानी को अच्छे से आप पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो अभी हम इस कहानी को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बच्चे, आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने और मेरे ट्यूशन के दोस्तों ने पिछली ही रात को तय कर लिया था कि रविवार को सुबह सुबह ही गर्मी से छुटकारा पाने के लिए पुष्प विहार के चर्च वाले पार्क पर जाएंगे। वो बच्चे लोगों ने आपस में विचार कर लिया था कि गर्मी से निजात मतलब छुटकारा का मतलब ही होता है निजात। छुटकारा पाने के लिए वो लोग कहाँ पर जाएंगे? पुष्प विहार के चर्च वाले पार्क पर जाएंगे। गर्मियों की उस सुबह तेज हवा और उसके साथ उड़ रहे पेड़ के पत्ते सुकून पहुंचा रहे थे। पेड़ से जो पत्ते उड़ रहे थे, गिर रहे थे, वो बच्चों लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। सुकून मतलब शांति लग रहा था। हम सभी सुबह सुबह सही समय पर पार्क में मिले और एक बड़े से पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए बैठ गए। वो लोग सुबह सुबह कहाँ पे मिले बच्चे? पार्क में एक दूसरे से मिले और पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए वो लोग विश्राम करने लगे। अभी हम बैठे ही थे कि मुझे एक बेंच पर घुंघराले बालों वाला एक आदमी दिखा। अभी हम बैठे ही थे कि मुझे एक बेंच पर घुंघराले बालों वाला एक आदमी दिखा। उसकी लाल लाल आँखें उसका गुस्सा दिखा रही थी। उसका गोरा रंग भी उसके गुस्से को उभार रहा था। वो मुझे घूरने लगा। वो लड़की, वो बच्ची बोल रही है कि वो इंसान उसे घूर रहा है, वो मुझे घूरने लगा। मैं जब से पार्क में आई थी वो तभी से वहाँ बैठा था और शायद तभी से मुझे वह घूर रहा था। वो बच्ची का कहना है कि मैं जब से पार्क में गई थी उससे पहले से वो वहाँ पर बैठा था और वो मुझे ही बार बार घूर रहा था। मेरा चेहरा जैसे ही उसकी ओर घूमता, उसकी वो लाल लाल आँखें टकटकी लगाए मेरी ही ओर देखते रहती। वो बच्ची जब जब उसको देखती तो वो बच्ची को ऐसा लगता कि वो बार बार उसे ही देख रहा है। उसके कानों में वो बालियाँ जो उसके घुंघराले बालों से उलझी हुई थी, उसकी गहरी लाल आँखें और बड़े बड़े होठों ने मुझे डरने पर मजबूर कर दिया था। उसकी जो लाल लाल आँखें थी, उस आदमी का जो लाल लाल आँखें और बड़े बड़े होठों ने उस बच्ची को डरने पर मजबूर कर दिया था। मोटी मोटी होठें ने बच्चों को डरने पर मजबूर कर दिया था। देखिए, उसकी गहरी लाल आंखें और बड़े बड़े होठों ने मुझे डरने पर मजबूर कर दिया था। अब मैंने सोच ही लिया था कि उस ओर देखूंगी नहीं। वो बच्ची ने सोच लिया था, ठान लिया था कि अब मैं उस आदमी की तरफ देखूंगी ही नहीं। मैंने आंखें बंद कर ली और प्रकृति की खूबसूरती का मजा लेने लगी। उसने आंखें बंद कर ली और प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति मतलब वातावरण, प्रकृति की सुंदरता का वो आनंद लेने लगी। पेड़ के ऊपर रंग बिरंगी चिड़ियाँ, पेड़ के ऊपर आप जब कभी पार्क में जाते हैं तो चाह 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 करके चिड़ियाँ सब चहचहाते रहती है पेड़ पर, रंग बिरंगी, हरा रंग में, लाल रंग में, पीले रंग में, कई तरह के रंगों में चिड़ियाँ सब उड़ते रहती है पेड़ पर। पेड़ के ऊपर रंग बिरंगी चिड़ियाँ
पार्क की सीमा पर लगी हुई झाड़ियों के फूल। पार्क, जब आप कभी पार्क में गए होंगे या जाते हैं तो आप देखिएगा, जब आप प्रवेश द्वार पर जाएंगे, जो प्रवेश द्वार जो होता है वहाँ पर झाड़ियों सी, लत्ती सी झाड़ियाँ बनी हुई रहती है, सजी हुई रहती है, वो दीवारों पे एकदम लत्ती जैसी बिखरी हुई रहती है। और उसमें जो फूल आते हैं वो बेशक खुशबूदार नहीं होते हैं, वो खुशबू वाली नहीं होती है, उसमें कोई खुशबू नहीं होती है। देखिए यहाँ पर है, पार्क की सीमा पर लगी हुई झाड़ियों के फूल, बेशक उन फूलों में खुशबू नहीं थी, उसमें कोई महक नहीं होती है, कोई खुशबू नहीं होती है, लेकिन वो अपनी खूबसूरती से किसी के भी मुरझाए हुए मन को खिला सकते थे। मेरा गुस्सा भी अब प्रकृति की बनावट को देखकर मानो गायब ही हो गया था। उस बच्ची का गुस्सा, उस इंसान पर जो उस बच्ची का गुस्सा था, वो बच्ची चिढ़ गई थी उस इंसान को देखकर, तो उसका जो गुस्सा था वो प्रकृति की बनावट, प्रकृति की सुंदरता को देखकर वो भूल गई थी, उसका गुस्सा गायब हो गया था। मैं आंखें बंद करके ये महसूस ही कर रही थी कि इतने में दूर से कुछ आवाज़ें आई। मैं आंखें बंद करके ये महसूस ही कर रही थी कि इतने में दूर से कुछ आवाज़ें आई। वो बच्ची आंखें बंद करके प्रकृति की सुंदरता को, प्रकृति की खूबसूरती को महसूस कर रही थी कि दूर से कुछ आवाज़ें आई। देखिए, वो इंसान जिस शख्स के बारे में मैंने चर्चा किया, वो कहानी पढ़ने से पहले, वही वो इंसान है। देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है, वो जो प्यारी प्यारी छोटी सी लड़की है, वो बार बार उसे देख रही है कि वो एकदम चिढ़ रही है, वो लड़की एकदम गुस्से में है कि वो बार बार वो इंसान उसे ही क्यों देख रहा है। देखिए ये वही इंसान है, भयावह इंसान, डरावनी बाल बिखेरे हुए अपने सर पे, तो इसलिए वो लड़की उसको देख करके डर गई है। बंद करके ये सब मालूम ही कर रही थी, इतने में मैं आंखें बंद करके ये सब महसूस ही कर रही थी, मैं आंखें बंद करके ये सब महसूस ही कर रही थी कि इतने में दूर से कुछ आवाज़ें आई। मैंने आंखें खोली तो सामने हमारे ही बैच के, उसी के बैच के, बैच मतलब उसी के क्लास में उसके ही सहपाठी, उसी के साथ पढ़ने वाले बच्चे। मैंने आंखें खोली तो सामने हमारे ही बैच के कुछ लड़के हाथों में बॉल, बैट व रस्सा लिए आ रहे थे। वो सुबह से ही खेल रहे थे, वो बच्चे लोग वहाँ पे सुबह से ही खेल रहे थे और थक चुके थे, खेलते खेलते वो बच्चे लोग थक चुके थे। वे भी हमारे ही पास आकर बैठ गए। तभी भाई ने अपनी उंगली को मुंह पर रखते हुए चुप होने का इशारा किया। तभी जो उसके बगल में जो उसका भाई था वो चुप रहने का इशारा किया। मुझे लगा अरे अब क्या हुआ, तो मैंने भी अपने दाहिने हाथ को घुमाकर पूछा क्या हुआ। तभी प्रिया दी ने उंगली का इशारा, अभी उसमें देखिए एक लड़की का नाम है प्रिया, कुछ बच्चे हैं, कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं, और कुछ बच्चे पहले से ही पार्क में खेल रहे हैं, तो उसी में से एक लड़की का नाम प्रिया है। तभी प्रिया दी ने उंगली का इशारा मेरे बराबर में किया। जब मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो नैन्सी सोई हुई थी। अब आप ये बताइए कि नैन्सी कौन है। नैन्सी वही लड़की थी जो उस शख्स को देख करके, उस इंसान को देखकर डर गई थी, भयभीत हो चुकी थी, चिढ़ चुकी थी उससे। तो मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो नैन्सी सोई हुई थी। सरफराज थोड़ा आगे आया और नैन्सी के कानों में तेजी से कुकरुंकू कहकर चिल्लाया। उसी में एक लड़का का नाम है सरफराज। वो आया और उसके कानों में, किसके कानों में, नैन्सी के कानों में कुकरुंकू कहकर चिल्लाया। नैन्सी फटाटे से उठी, उसका वो डर और थोड़ा थोड़ा गुस्सा, उसका डर और वो थोड़ा थोड़ा गुस्सा उसकी उन मोटी मोटी आँख में साफ साफ दिख रहा था। किसके आँख में दिख रहा था? नैन्सी के आँख में। नैन्सी को किसके ऊपर गुस्सा था? उस इंसान के ऊपर गुस्सा था, उस शख्स के ऊपर। उसकी उन मोटी मोटी आँखों में साफ साफ दिख रहा था। सरफराज ने अपने चुलबुले अंदाज में कहा, नैन्सी रानी सुबह हो चुकी है, उठ जाओ। नैन्सी थोड़ा रुक कर बोली, क्यों? मैं क्यों उठूँ? मैं सो थोड़ी रही थी। मैं तो, अब नैन्सी ये कहने वाली थी कि मैं तो प्रकृति की सुंदरता का, प्रकृति का जो सुंदरता था उसको वो महसूस कर रही थी। वो कहने वाली थी प्रकृति की जो खूबसूरती है उसको वो महसूस कर रही थी, इसलिए वो अपनी आंखें बंद की थी। तो उठूँ क्यों? मैं सो थोड़ी रही थी। हाँ, तुम सो थोड़ी रही थी, खुली आंखों से सपने देख रही थी। वो तो हम ही उल्लू हैं जो तुम्हें सोए हुए देख रहे थे। किसने कहा? सरफराज ने। किससे कहा? नैन्सी से कहा। नैन्सी से क्या कहा? हाँ, तुम सो थोड़ी रही थी, खुली आंखों से सपने देख रही थी। वो तो हम ही उल्लू हैं जो तुम्हें सोए हुए देख रहे थे, सरफराज ने नैन्सी से कहा। सरफराज नैन्सी की बात काट कर बोला,
इसीलिए बोला कि नैन्सी बोली मैं सोई थोड़ी न हूँ। वो तो प्रकृति की सुंदरता को महसूस कर रही थी आंखें बंद करके। सरफराज की उस चुलबुलाहट से सब हंस दिए। सरफराज की उस चुलबुलाहट से सब हंस दिए। तभी भाई ने अपने हाथ की हथेली को सिर पर मारते हुए कहा, तभी उसका जो भाई था वो हथेली को सिर पर मारते हुए कहा, अरे चुप हो जाओ, तुम तो सब यूं ही लड़ते झगड़ते रहा करो, ये सब बातें छोड़ो और अब खेलें क्या। वो किसने बोला? उसकी भाई ने बोला कि ये सब बातें छोड़ो और बताओ अब खेलें क्या। उसी में से किसी ने आवाज़ लगाई, चलो चलो भाई, आपका मनपसंद खेल आँख मिचोली खेलते हैं। जागृति अचानक से बोली। उसी में से एक लड़की का नाम जागृति है। जागृति अचानक से बोली, नहीं नहीं, तुम लोग यहाँ वहाँ दूर दूर भाग जाओगे, कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। फिर वही भैया ने चेहरा समेटे हुए कहा, तो भाई फिर रस्सा टापते हैं। जब आँख मिचोली नहीं खेलेंगे तो क्या करेंगे? रस्सा टापते हैं। रस्सा टापने मतलब वही रस्सी जो हम लोग कूदते हैं। सारे लड़कों ने तेज़ी से कहा, भैया। सभी लड़के ने खूब ज़ोर से आवाज़ लगाई। सारे बच्चों ने तेज़ी से कहा, भैया, अगर आज हमने रस्सा टापा तो घर अपने पैरों से नहीं जा पाएंगे और हाथ मुंह टूटेंगे सो अलग। वो लोग बोलने लगे, हाथ पैर भी टूट जाएंगे रस्सा टापने से। कभी कभी रस्सा टापते टापते हम लोग गिर जाते हैं, हाथ पैर में चोट लग जाती है। तो वो लोग बोल रहे हैं हाथ पैर भी टूट जाएंगे और हम लोग घर भी नहीं जा पाएंगे। भैया, मेरी मम्मी 2 रुपये तो मुश्किल से देती है। किसी किसी की मम्मी तो 2 रुपये भी मुश्किल से देती है और सभी की मम्मी देती है। भैया, मेरी मम्मी तो 2 रुपये मुश्किल से देती है। हाथ पैर टूटने पर पट्टी आपको ही करानी होगी। वो बच्चे लोग बोल रहे हैं हाथ पैर टूटेंगे तो पट्टी आपको ही करानी होगी। फिर क्या था, प्रीति ने लड़कों की इस बात को सुनकर डरपोक डरपोक कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया। उसी में से एक लड़की जो थी उसका नाम प्रीति है। प्रीति ने लड़कों की इस बात को सुनकर, जो हम गिर जाएंगे, पैर हाथ टूट जाएंगे, फिर पट्टी आप ही को करानी पड़ेगी, फिर घर कैसे जाएंगे, तो ये बात सुनकर प्रीति ने लड़कों की इस बात पर डरपोक डरपोक कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया। फिर वो बच्चे लोग बोले, डरपोक हम नहीं, आप सब हैं। लड़कों की ओर से आवाज़ आई। किसकी ओर से आवाज़ आई? डरपोक नहीं, आप सब डरपोक हैं। लड़कों की ओर से आवाज़ आई। अगर तुम डरपोक नहीं होते तो रस्सा टापने को मना नहीं करते। कौन बोल रही है? प्रीति बोल रही है उस लड़कों से, वो सभी लड़कों से, कि अगर आप डरपोक नहीं होते तो रस्सा टापने से क्यों मना किए। उन लोगों की ये नोक झोंक चल ही रही थी। जब हम लोग खेलते हैं, जब आप लोग खेलते हैं तो आप लोगों की नोक झोंक तो चलती रहती है ना। जो हम ये खेलेंगे, हम ये खेल खेलेंगे, हम बैडमिंटन खेलेंगे, तो हम रस्सी कूदेंगे, हम छुपा छुपी खेलेंगे, ऐसा आप लोग भी डिस्कस करते हैं। तो ऐसे वो लोग भी आपस में डिस्कस कर रहा है। उन लोगों की नोक झोंक मतलब वही बातें, अपनी बात रखने के लिए मेरी बात रखो तो वो बोलते हैं मेरी बात रखो। उन लोगों की ये नोक झोंक चल ही रही थी कि इतने में विशाल भाई के पीछे से भूरे रंग का कुत्ता भौं-भौं करते हुए भागता हुआ आया। अब देखिए, इतने देर से तो बच्चे लोग कुछ खेल ही नहीं पा रहे हैं। कोई बोलता है हम ये खेलेंगे, तो कोई बोलता है हम ये खेलेंगे, तो कोई बोलता है हम ये खेलेंगे। नोक झोंक में ही उसका समय बीत गया। अभी देखिए, इतने देर में अभी मज़ा आएगा। उन लोगों की इस नोक झोंक चल ही रही थी, उन लोगों की ये नोक झोंक चल ही रही थी कि इतने में विशाल भाई के पीछे से भूरे रंग का कुत्ता भौं-भौं करते हुए भागता हुआ आया। अब देखिए, मैं उस कुत्ते को भी दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पे डॉगी यार कुत्ता आ रहा है और सारे बच्चे तितर-बितर हो गए। सारे बच्चे इधर उधर भागने लगे। देखिए, ये बच्चे उधर भाग रहे हैं, वो बच्चे उधर भाग रहे हैं, वो बच्चे उधर भाग रहे हैं, और बच्चे कुत्ते के साथ बच्चे मज़े ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो अभी देखिए कहाँ गए। उन लोगों की ये नोक झोंक चल ही रही थी कि इतने में विशाल भाई के पीछे भूरे रंग का कुत्ता भौं-भौं करते हुए भागता हुआ आया। उस कुत्ते को यूं अचानक से प्रकट होता देखकर वहाँ पसरी पूरी मंडली मतलब बच्चों का झुंड। मंडली को हम लोग झुंड बोलते हैं। तो उस कुत्ते को यूं अचानक से प्रकट होता देखकर वहाँ पसरी पूरी मंडली उठकर भागने लगी। पूरी जो टीम थी बच्चों की, पूरी जो झुंड थी बच्चों की, तो वो लोग भागने लगी और तितर बितर हो गई। तितर बितर मतलब इधर उधर भागने लगे वो लोग। किसको देख करके भागने लगे प्यारे बच्चों? उस कुत्ते को देख करके भागने लगे सब। अब आप लोग कहीं पे खेल रहे होते हैं और बीच में कुत्ता आ जाएगा तो आप लोग कितना मज़ा लेने लगते हैं। या तो आप कुत्ते के पीछे भागते हैं, या कोई उधर या कोई उधर। तो वो लोग तितर बितर हो गए। कोई पटरी पर था तो कोई बेंच के ऊपर। तभी उस कुत्ते का मालिक
जो कुत्ते का मालिक था, कुत्ते का मालिक होता है ना कोई, जो कुत्ते को घुमाने के लिए लेके जाता है, तभी उस कुत्ते का मालिक मोती मोती पुकारते हुए आया, पुकारता हुआ आया। मतलब मोती किसका नाम था? उस कुत्ते का नाम, इतना सुंदर प्यारा नाम उस कुत्ते का था, मोती। तभी उस कुत्ते का मालिक मोती पुकारता हुआ आया और उसे गोद में उठाकर ले गया। उस कुत्ते का वो इंसानी नाम सुनकर, इंसानी नाम मतलब जो हम नाम इंसान को देते हैं उसी को बताया गया है, उस कुत्ते का वो इंसानी नाम सुनकर सभी खुद को रोक नहीं पाए और पेट पकड़कर सभी हंसने लगे। तो अभी आया मज़ा। इतने देर से जो वो लोग बच्चे लोग पार्क में गए थे, तो कोई तो चिंता में थे, कोई भयभीत थे, कोई खेल ही नहीं पा रहे थे, कोई बोलते थे ये खेल खेलेंगे तो कोई बोलते थे ये खेल खेलेंगे। लेकिन अभी जब कुत्ता आ गया तो सभी इधर उधर भागने लगे और मोती नाम सुनकर, कुत्ता का जो नाम मोती है वो सुनकर सभी पेट पकड़कर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो बच्चे, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इसका आप जो शुरू से लेकर के अंत तक मैं इस कहानी को बताई, समझाई, तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? कि इस कहानी से आपको ये शिक्षा मिली कि आप कहीं भी जिस उद्देश्य से जाते हैं, आप मान लीजिए पार्क में अपने बच्चों के साथ विचार करके खेलने के लिए गए हैं, तो जिस उद्देश्य से हम खेलने के लिए गए हैं, तो वहाँ पे हम जिस उद्देश्य से गए हैं उसी उद्देश्य को रखकर हम खूब मस्ती करेंगे, खेलेंगे पार्क में। हम उन तमाम शख्स पर ध्यान नहीं देंगे, उस इंसान पर ध्यान नहीं देंगे कौन हमको देख रहा है, कौन हमको घूर रहा है, कौन हमको किस नज़र से देख रहा है, वो सब मुझे नहीं देखना है। वो देखने से आप जो जिस उद्देश्य से गए हैं वो भी असफल हो जाता है और आप चिंता में पड़ जाते हैं, चिंता करने लग जाते हैं। इसलिए आपको दूसरे को नहीं देखना है कि कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे झांक रहा है, कौन मुझे किस नज़र से देख रहा है। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि आप जिस उद्देश्य से जहाँ पे गए हो उस पर आप मस्ती कीजिए, उसको आप इंजॉय कीजिए, ठीक है ना। तो बच्चे, अभी देखिए यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा, हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है शब्दार्थ। आपको तो शख्स का मैं पहले ही बता दी, शख्स मतलब क्या होता है? इंसान होता है। अब देखिए यहाँ पे है पुष्प मतलब फूल, विहार मतलब बाग और उपवन, गार्डन मतलब जैसे बगीचा बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गार्डन। बाग और उपवन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गार्डन। गार्डन मतलब बगीचा। तो जहाँ पे वो बच्चे लोग खेलने के लिए गए थे, मस्ती करने के लिए गए थे पार्क में, तो सुकून मतलब शांति, फर्राटे से मतलब जल्दी से। तो मेरे ख्याल से बच्चे आप इसे नोट भी कर लेंगे। अब देखिए नीचे भी थोड़ा चलते हैं। हाँ, यहाँ पर मतलब कि जो कहानी जो हम पढ़े हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा है बताओ क्या पढ़ा। आप इस कहानी से क्या पढ़े? सभी रविवार की सुबह कहाँ पहुँचे थे? सभी रविवार की सुबह कहाँ पहुँचे थे बच्चे? तो सभी रविवार की सुबह पुष्प विहार के चर्च वाले पार्क में पहुँचे थे। समझ में आया ना? तो पुष्प विहार के चर्च वाले पार्क में वो लोग गए थे सारे बच्चे। तो बच्चे, आज जो हम पढ़ाए, तो आज का अध्याय इस अध्याय को हम यहीं पे विराम देते हैं और अगले क्लास में इससे आगे हम बताएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।